506, 473, 472, 471। अब हम क्यों कह रहे हैं ये सब बात? हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दिल्ली में इस वक्त जो हवा है वो बहुत ज्यादा प्रदूषित हो चुकी है, जहरीली हो चुकी है। और आखिर इतनी जहरीली हवा लोगों के लिए कितनी बड़ी दिक्कत बनती जा रही है। खास तौर पे जो लोग बच्चे हैं या फिर जो बुजुर्ग हैं या जिन्हें बीमारी है, उन्हें तो और ज्यादा खतरा है। वो सांस भी कैसे ले पा रहे हैं? अमित, दिल्ली वाले तो पूछ रहे हैं कि बिना साफ हवा के जिए तो जिए कैसे? स्मॉग की चादर में शहर ऐसा लिपटा है कि आंख, नाक, कान हर जगह से बस प्रदूषण ही शरीर में घुस रहा है। राजधानी के 14 इलाकों में AQI 450 के पार है। जहांगीरपुरी का तो AQI कल सुबह 500 क्रॉस कर गया था। कोई इसके लिए पराली के धुएं को जिम्मेदार बताता है तो कोई गाड़ियों से निकलने वाले धुएं को श्रुतिका। बिल्कुल, और लोग तो बढ़ते हुए प्रदूषण की वजह फैक्ट्री और कंस्ट्रक्शन को भी बता रहे हैं। अब वजह जो भी हो, सच यही है कि हम हर पल जहरीली हवा में सांस ले रहे हैं और इसी का बुरा असर केवल रेस्पिरेटरी ट्रैक और लंग्स पर ही नहीं, हमारे हार्ट, लिवर, किडनी पर भी पड़ रहा है। और तो और इलाज के बाद भी शरीर से इसका असर खत्म होने में बहुत वक्त लग जाता है। अमित, बिल्कुल मीनाक्षी, और मामूली खांसी भी ठीक होने के लिए अब बताइए 10 से 15 दिन लगा दे। कफ, कोल्ड, गला चोक होना, हर मामले जो है घर घर में नजर आते हैं। अब जहरीली हवा में लगातार जो सांस लेने से गठिया जैसी घातक ऑटो इम्यून बीमारी तक ट्रिगर होने लगी है। अस्पतालों में सांस के मरीज 30% बढ़े हैं तो खराब हवा में सांस लेने वाली प्रेग्नेंट महिलाओं के बच्चे गर्भ में ही बीमार हो रहे हैं। यहाँ तक कि इन्फेंट्स का वजन बढ़ते हुए प्रदूषण की वजह से घटा है, तो वहीं 16% मिसकैरेजेस की वजह नाइट्रस ऑक्साइड में सांस लेने को बताया जा रहा है। साइंस जर्नल लैंसेट की स्टडी ये बताती है कि वायु प्रदूषण की वजह से भारत में करीब 17 लाख, तो WHO के मुताबिक दुनिया भर में हर साल खराब हवा की वजह से 70 लाख लोग, 70 लाख, सोचिए कितना बड़ा आंकड़ा है, बेमौत मारे जाते हैं। बिल्कुल, एक तो बढ़ता हुआ प्रदूषण पहले से ही खतरा बना हुआ है, ऊपर से अचानक से ठंड आ गई है, यानी सेहत पर डबल अटैक। ऐसे में बचें तो कैसे बचें? श्रुतिका, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। आज कार्तिक पूर्णिमा है, यानी कि गंगा स्नान और देव दिवाली का दिन है। आज व्रत करके, दान करके लोग अच्छी सेहत और परिवार की खुशी और तंदुरुस्ती के लिए प्रार्थना करते हैं। तो चलिए हम सब भी सेहत के लिए योग गुरु स्वामी रामदेव के साथ मिलकर क्यों ना योग का दीप जलाएं और सभी को स्वस्थ बनाएं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है। ये योग का दीप पूरा जल रहा है पतंजलि गुरुकुलम में। इधर बच्चे जिम्नास्टिक कर रहे हैं, इधर ताइक्वांडो कर रहे हैं, जूडो कराटे, और इधर तो ये कठिन कठिन आसनों को आयाम दे रहे हैं और नए प्रतिमान घट रहे हैं। ये योग स्तूप निर्माण कर रहे हैं। ऐसे ही जो है अब दिल्ली NCR में जो मेरी तरह से ना दौड़ सके तो कम से कम मुंह ढक के और मुंह के ऊपर कपड़ा लगा करके ऐसे दौड़ लेंगे। हाँ, उससे जो है वो अंदर गंदगी नहीं आएगी। हाँ, बस कपड़ा पतला और सामने की जगह दिखे। कि बाबा जी ने कौन सा घूंघट ढक लिया, बड़ा अच्छा कर रही है। हाँ, इधर ये, अरे पटको पटको पटको, चलो 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 चलो। हाँ, आज तो आप सच में दाढ़ी वाली मैया ही बन गए घूंघट निकाल के। पटक दिया भाई। बस 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 बस, छोड़ो 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 भाई। अब आप इधर आ जाओ, अब योग करो, इधर आ जाओ। ये बेटियां तो बड़ा जबरदस्त करती है। हाँ, और ऐसे ढाती है एक दूसरे को। बस बस बस। हाँ, तो ऐसे बल का संचरण करें, ऐसे योग करें, ऐसे यजन करें और ऐसे नृत्य करें और पूरा अपने आप को विपरीत परिस्थितियों में भी संभाल के रखें। ये देखो हमारे मलखंभ पे निपुण कितनी निपुणता से कर रहा है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए भाई। इधर भी दाएं तरफ भी बाएं तरफ भी, उधर मलखंभ पे तो बड़ा जबरदस्त संतुलन बना है। और मलखंभ के ऊपर जो है वो, क्या बात है, पुशअप्स भी लगा रहे हैं। शेरदंड लगा रहा है मलखंभ पे पुशअप्स। एंटी ग्रेविटी मामला चल रहा है। देवदंड लगा रहा है ये, ठीक का। तो
इधर बेटियां भी अप्रतिम अभ्यास कर रही है और बेटे भी। ऐसे फिटनेस का इन्वायरमेंट पूरे देश में बन जाए तो मेरे देश में कोई बीमार और लाचार नहीं रहेगा। ऐसे और कम से कम यौगिक जोगिक सूर्य नमस्कार तो सबको करना ही है। ऐसे एक और ऐसे ही दो, ऐसे कम से कम ये 2 अभ्यास यौगिक जोगिक के 100 बार ऐसे दौड़ लगाए। बाहर धुआं धक्कड़ है तो थोड़ा मास्क लगा के या कपड़ा ढक कर के दौड़ लगाए। जो कर सके वो सूर्य नमस्कार भी करें। और एडवांस योग मेरे दाएं बाएं और चल ही रहा है, मलखंभ योग भी चल रहा है। और ऐसे सब करके बलम उपास बल की उपासना करें। ऐसे ये और छोटे बच्चों को बचपन से यह आदत डालें। सूर्य नमस्कार 10 बार तो हम सबको करने के लिए कहते हैं। ऐसे करें ये। और स्वामी जी, हम साथ में तस्वीर भी दिखा रहे हैं, कार्तिक पूर्णिमा है। इस मौके पर तमाम जो लोग हैं इस वक्त आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। तो स्वामी जी, तस्वीर हम दिखा रहे हैं कार्तिक पूर्णिमा की। दान पुण्य करते हैं, तन मन को जीवन को पावन करते हैं। वो गंगा में स्नान कर रहे हैं, हम योग गंगा में स्नान कर रहे हैं। और आज गुरु नानक देव जी की जयंती भी है, जिन्होंने कहा था नाम जपो किरत करो बढ़ के छको। भीतर से नाम जप चलता रहे, बाहर से अपना काम चलता रहे, सब मिलजुल करके रहे। कितनी पावनी संस्कृति है हमारी सनातन की। तो ऐसे 10-10 बार का तो अभ्यास हमने करवा ही दिया है। बेटियां भी बड़ा ज़बरदस्त अभ्यास कर रही हैं। और उधर कृष्ण से लेकर के निपुण से लेकर के सब हमारे बच्चे मलखंभ पर भी अपना स्वामी जी, लगभग बल बढ़ा रहे हैं। 2 दशक से ज्यादा का वक्त रहा होगा कि आप लगातार पूरे देश में लोगों को जोड़ रहे हैं। और खास तौर पे जो मैं देख रहा हूँ, जो युवा है, युवा वर्ग जो आपसे जुड़ता गया स्वामी जी, और आज के वक्त हम आपके साथ भी देखते हैं कितने सारे युवा जुड़ते हैं योग के जरिए, और साथ ही साथ समाज के अंदर देखते हैं। और जो मैं तस्वीरें इस वक्त देख रहा हूँ कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर, बहुत सारे जो युवा हैं वो अपने परिवार के साथ यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाने पहुंचे। लेकिन आपकी जो मुहिम है स्वामी जी, वो साफ दिखती है अब समाज के अंदर। देखो, अब हमने जो ये पुशअप का अभियान शुरू किया ना, यहाँ तो बच्चे कठिन कठिन अभ्यासों के द्वारा अलग ही प्रकार का एक वातावरण बना देते हैं। ऐसा जैसा वातावरण पतंजलि गुरुकुलम में है, काश ऐसा वातावरण पूरे देश में हो जाए, फिर तो बात ही बन जाए। लंबे लंबे श्वासों के साथ ऐसे और ऐसे सुबह उठ करके योग के शंखनाद के साथ, और योग का शंखनाद करते ना 1 मिनट तक शंख बजाने का अभ्यास करना चाहिए ऐसे। ऐसे 1 मिनट तक शंखनाद का अभ्यास हो, नहीं तो स्पायरोमीटर तो सब जगह आता ही है। ऐसे लगातार 10 बार इसको खींचने का अभ्यास करें। जिनके फेफड़े कमज़ोर हो गए बच्चों के, बालाप्रास खाएं, च्यवनप्राश खाएं, गुड़ वाला च्यवनप्राश, ट्रेडिशनल च्यवनप्राश, शुगर वालों के लिए च्यवनप्रभा, गाय का घी, अश्वगंधा, शतावर। और स्वामी जी, एक तो हमारा बालक है रोहितास को इधर भेजो भाई। हाँ स्वामी जी, मैं कह रही आप जो ये रेस्पायरोमीटर इस्तेमाल कर रहे थे, क्या गजब का मामला है सर। अगर यहाँ दिल्ली एनसीआर की हवा में इस रेस्पायरोमीटर का खुली हवा में, यहाँ स्टूडियो के अंदर नहीं, बाहर जाकर खुली हवा में मैं इस्तेमाल कर लूँ तो शायद गला चोक हो जाए।
इतना खराब AQI लेवल इस वक्त दिल्ली NCR का बना हुआ है। आज तो कार्तिक पूर्णिमा है, बात तो हमें आज स्नान और ध्यान की करनी चाहिए थी, लेकिन मुद्दा ही बदल गया है क्योंकि दिल्ली NCR में प्रदूषण खतरनाक हो गया है। राजधानी दिल्ली आप तो अभी कुछ दिन पहले ही होकर गए, AQI 500 के पास आ गया है। हेल्थ एक्सपर्ट ये सलाह दे रहे हैं कि घर से ना निकलो, घर के अंदर ही योग करो। दौड़ लगानी है तो वो भी शायद घर पे ही अब लगानी पड़ जाएगी, क्योंकि क्या करे इतनी खराब हवा है। कर लो, बाहर कर लो, करो करो। लंग्स कैसे मजबूत होंगे स्वामी जी? ये तो पुशअप कर रहा है ना, देखो इसने तो 10,000 पुशअप का रिकॉर्ड बनाया। 10,000 पुशअप का, क्या बात। शाकाहारी बालक है और अब तो एक नया रिकॉर्ड बना करके आया है। 5 वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुका है। अभी पाकिस्तान वाले को हरा के आया, इससे पहले और कई वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए। पहले कमर टूटी पड़ी थी, पहले भी एक दिन मैंने बताया था इंडिया टीवी पर। 10,000 पुशअप। फिर अब पाकिस्तान वाले को कितना वजन से? 27 किलो 200 ग्राम। 27 किलो 200 ग्राम वजन से, और एक पैर के ऊपर कितने लगाई? 534 था पाकिस्तान। 534 था। आपने? मैंने 27 किलो 800 ग्राम लिया, 600 ग्राम फालतू लिया और 704 पुशअप से 704 पुशअप से वो रिकॉर्ड तोड़ा है। जोरदार अभिनंदन। क्या बात है। ये रिकॉर्ड तोड़ करके जोरदार। ऐसे ये प्रेरणाएं हमारे देश के बच्चों को मिलनी चाहिए। और ये सिंथेटिक प्रोटीन पाउडर नहीं खाता, पतंजलि का आयुर्वेदा मैंने इसको दिया उनका बेटा, और कोई मांसाहार का प्रयोग नहीं करता। और समझिए जब से वो खाया था तब पहले देखो मेरे पुराने फोटो में मसल सी नहीं थी ऐसी, और मसल अच्छी है और ताकत अप्रतिम है। चलो एक बार खड़े हो जाओ। और इसको ये गाय का घी खिलाता हूँ मैं, तेरे लिए गिफ्ट है, ये भरा हुआ है, नाटक नहीं है। और इसको 1 लाख रुपए इनाम भी महिला पतंजलि योग समिति हमारी पूज्य साध्वी देव प्रिया जी ने दी। चलो क्या बात है। हाजिर हो बेटा। ऐसे दंड बैठक लगा करके ये अप्रतिम बल प्राप्त किया। 10,000 दंड। क्या बात है। चलो बेटा। 2011 से योग अपनाया, वो योग 2011 से योग कंटिन्यू करना है। चलो खुश रहो। ऐसे तो ये हमें 10,000 लगाने लगे तो पता नहीं कितने महीने और साल लग जाएंगे। है रोहतास बालक भी हमारा 10,000 नाम सुन के नौकरे हमारे अमित जी। तो ऐसे 10-10 से शुरू तो करें, 10,000 तो बाद में करें। यहाँ से ये बेटियां भी लगा रही है कुश्ती के बाद। चलो लगाओ, लगा। हाँ क्या बात है। ऐसे और देखो इधर ये गर्भासन भी जबरदस्त है, दंड भी जबरदस्त, गर्भासन भी जबरदस्त। पूर्ण भुजंगासन करो, वृश्चिकासन करो। हाँ पूर्ण भुजंगासन, वृश्चिकासन, सुप्त गर्भासन भी करो बेटियों। सो जाओ इसी में। हाँ और यहाँ आगे पीछे छलांग लगा रहा है हमारा निपुण। दाएं बाएं आगे पीछे ऐसे ऊर्जा से भरे हुए रहे हमारे देश के बालक बालिकाएं जी, तो कितना सुंदर भारत होगा। इधर देखो चारों तरफ दिव्य नजारे देख रहे हैं। ऐसा करेंगे हम भी तो दिखा रहे हैं, वो भी आप देखिए। मीनाक्षी जी, अमित जी, अब स्वामी जी में आपकी नजारा धुंध और धुएं का। अरे आप जो दिखा रहे हैं वो तो मुसीबत ही मुसीबत है। अब स्वामी जी तो दूसरी तस्वीर हम देख रहे हैं। संकट है, चुनौती है, सांसों की का संकट। बिल्कुल स्वामी जी, संकट भी इतना गहरा संकट है कि दिल्ली में स्वामी जी सरकार ने ऐलान कर दिया है जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे, उनको अब ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी, वो घर पे पढ़ाई करेंगे, बाहर नहीं जा सकते। और मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि आपके जो बच्चे कितनी अच्छी खुली हवा में वो अपनी अपनी प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, योग कर रहे हैं, उसके बाद स्पोर्ट्स अपने खेल रहे हैं। और यहाँ तो स्वामी जी यहाँ तक कह दिया कि अगर बच्चों को बचाना है तो दिल्ली से कहीं दूर ले जाओ। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं स्वामी जी, बताइए घर छोड़ के कहाँ चला जाए बच्चा। तो स्वामी जी अब ऐसे हालात में प्रदूषण से बचने के लिए क्या उपाय करें स्वामी जी बच्चे? आचार्य कुलम पतंजलि विश्वविद्यालय में ले आओ, लेकिन पूरी दिल्ली के बच्चों के लिए तो हमारे पास भी समाधान नहीं है। इसलिए योग को ही अपनाओ, योग ही बचाएगा। नहीं तो मैं कितनों को रखूंगा यहाँ। पतंजलि वेलनेस में रोगियों को रख लिया, पतंजलि गुरुकुलम, आचार्य कुलम पतंजलि विश्वविद्यालय में। अब तो हम दिल्ली की हवाओं से दूर अरावली की पहाड़ियों में भी 1 लाख बच्चों के लिए एक इंस्टीट्यूशन बना रहे हैं। वो एक अलग बात है। बच्चे बड़े जबरदस्त तरीके से कर रहे हैं अलग अलग अभ्यास। स्वामी जी अब बच्चे क्या करें, माँ बाप क्या करें बच्चों को लेके? अब बाहर वो जा नहीं सकते,
घर के अंदर क्या करें, कैसे समझाएं बच्चों को कि वो सूर्य नमस्कार फिजिकल एक्टिविटी करें? देखो, एक तो बच्चों को ऐसे समझाए, देखो हमारे यहाँ दाएं बाएं कितने सुंदर बच्चे, ये सुप्त गर्भासन में भी कितने तन्मय होकर के, और इधर तो अलग अलग आसनों में हमारी ये बेटियां भी बड़ी शोभायमान हो रही है। जैसे हमने यहाँ योग का, यजन का, भजन का, कीर्तन का, सत्संग का, नृत्य का, ये यहाँ पर नृत्य भी कर रही है हमारी बेटियाँ, इसके भी अलग अलग स्टेप्स हैं। और ऐसे अपने बच्चों को ऐसे सात्विक व्यायाम, सात्विक नृत्य, सात्विक संगीत, सात्विक आहार विचार वाणी व्यवहार, सात्विक आचरण में ढाले, दिव्यता में ढाले। और जब बच्चे बचपन से इस दिव्यता में ढल जाएंगे ना, तो फिर सारे संकट टल जाएंगे, नहीं तो बड़े भारी संकट है साहब। संकट बहुत गहरा है स्वामी जी, और लोगों की सेहत पर तो इस बार दोहरी मार ही पड़ने लग गई है स्वामी जी। एक तो प्रदूषण ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है, दूसरी तरफ आप देख ही रहे हैं कि किस तरह के हालात है। ऊपर से तापमान स्वामी जी अचानक ही नीचे गिरने लगा है, और ये दोनों ही कंडीशन हार्ट पेशेंट के लिए स्वामी जी बिल्कुल भी सही नहीं है, ठीक नहीं है। एक स्टडी के मुताबिक स्वामी जी प्रदूषण की वजह से दिल की जो बीमारी से 45 लाख लोगों की जान वक्त से पहले चली जाती है। तो योगाभ्यास के साथ साथ स्वामी जी अब अपने दिल को हम तंदुरुस्त रखें, उसके भी उपचार बताइए, क्योंकि दोहरी मार से तो बचना ही है। तो हार्ट के लिए सबसे बेस्ट है गोमुखासन, फिर प्रसृत हस्तासन, प्रसृत हस्तासन के साथ साथ ये स्कंध संचालन, और इसमें भी ये ऐसे ऐसे, ये बहुत अच्छे अभ्यास है। और उल्टे लेट के मकरासन, भुजंगासन, सीधे लेट के मरकटासन, ये ताड़ासन भी हाथ से बढ़ा है, ऐसे ऊपर नीचे 10-20 बार ताड़ासन, फिर लेट ताड़ासन, ये हार्ट के लिए बड़ा अच्छा है। कटचक्रासन, जो कठिन अभ्यास न भी कर पाए कोई बात नहीं, जो कठिन अभ्यास करें तो चलो बेटियों, भू नमन आसन करो आप। तो भू नमन आसन, आगे झुकना, पीछे झुकना, चक्रासन। जो बचपन से ऐसे करते रहेंगे उनके लिए तो बीमारियां उनके पास भी नहीं फटती, उनसे बहुत दूर रहेंगी सारी बीमारियां। तो एक तरफ तो हमको ये लंबे लंबे श्वासों के साथ मकरासन, भुजंगासन करना है। ऐसे मकरासन, भुजंगासन, मरकटासन, हार्ट के लिए अर्जुन की छाल दालचीनी लेना। आज मैं बात कर रहा था, एक बेटी का नाम अद्विया था, एक हमारे ब्रिज शरण या कुछ नाम था। 50-50 यूनिट इंसुलिन बंद। ये इंसुलिन बंद करने वाला काम लीवर, किडनी को, हार्ट को, लंग को, ब्रेन को रिजुविनेट करने का काम शरीर को, ये योग से ही संभव है। जो ऐसे भू नमन आसन आदि कठिन आसन न कर पाए, चलो बेटियों आप तो पूर्ण उष्ट्रासन करो। भू नमन आसन, आगे झुके पीछे झुके तो उष्ट्रासन, पूर्ण उष्ट्रासन और चक्रासन, फिर डिम्बासन भी देखेंगे, करेंगे। ऐसे जो बचपन से योग करने की आदत डाल ली, योग में ढाल लिया, तो ये योग हमारी ढाल, सुरक्षा कवच बन जाएगा। ये मरकटासन हार्ट के लिए बड़ा अच्छा है। खाली पेट कार्डियोग्रिड, खाने के बाद हृदयामृत, अर्जुन की छाल, दालचीनी, अर्जुन घनबटी, ये साधारण से तत्व है, लेकिन इनका असाधारण अप्रतिम लाभ है। ऐसे और लंबे लंबे श्वासों के साथ ये पवन मुक्तासन और मंडूकासन तो सबके लिए मैंडेटरी है। भुजंगासन और मरकटासन
और स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए हार्ट आदि के लिए भी। और ये पवन मुक्तासन, ऐसे बैठ करके और बैठ के मंडूकासन और योग मुद्रासन, ये बहुत ही ज़बरदस्त है। बेटियाँ पूर्ण उष्टासन कर रही हैं, देखो इधर ये ओंकार आसन आदि कर रहे हैं। चलो अब चक्रासन करो बेटियों। पूर्ण उष्टासन के बाद चक्रासन, डिम्बासन, ऐसे अपने आप को योग में ढालते जाएं और योग की ढाल ऐसा सुरक्षा कवच तैयार हो जाएगा जो हमें प्रदूषण से लेकर के जी ठंड से लेकर के, अब ठंड में दूध में हल्दी, शिलाजीत, च्यवनप्राश आदि भी हम बताते हैं, लेकिन जो रोज योग को अपना लेते हैं वो तो अपने भीतर से अप्रतिम बल पाते हैं। स्वामी जी, मगर ये जो प्रदूषण और उसका हमला है, ऐसे अपने आप को बलवान बनाए बलम उपास जी। स्वामी जी, मगर ये जो प्रदूषण और उसका हमला है वो बेहद खतरनाक है, क्योंकि प्रदूषण के कण आंख, नाक, कान, गला, मुंह हर जगह से हमारे शरीर के अंदर जा रहे हैं। इससे सबसे ज्यादा कफ, कोल्ड, गला चोक होने की परेशानी बढ़ रही है। लोगों को आंखों में जलन तक महसूस होने लगी है। तो ऐसी परेशानी की अगर बात करें जो मामूली सी नजर आती है लेकिन हाल बेहाल कर देती है, स्वामी जी, कफ, कोल्ड, गला चोक के साथ साथ आंखों में जलन का उपचार भी बताइए, कैसे ठीक किया जा सकता है? कोल्ड, सर्दी, जुकाम, फिर धीरे धीरे अस्थमा, फिर निमोनिया, फिर डबल निमोनिया, फिर सार्कोडायसिस, लंग फाइब्रोसिस, एक्यूट अस्थमा और दमा तो दम ही तोड़ देता है। साधारण सी बीमारी दिखने वाली है, जानलेवा हो जाती है। तो जल नीति, सूत्र नीति तो हमने कई बार बताया ही है। ये ब्रोनकोम और कंठामृत, मैं उस दिन इंडिया टीवी आया तो हमारे रजत भाई ने भी ब्रोनकोम और कंठामृत अपनी टेबल पर ही रखी हुई थी। इससे गला में खरखर पूरी बंद हो जाती है। 2 गोली ब्रोनकोम, 3 गोली छोटी छोटी है कंठामृत की, मुंह में डाल लो। मैंने भी डाली हुई, देखो ये, इससे गला फर्स्ट क्लास रहता है। ये श्वासारी अवले है, श्वासारी प्रवाही और श्वासारी क्वाथ, ये बड़ा ज़बरदस्त काम करता है। इनसे एकदम से हम इससे बच जाते हैं। दूध में हल्दी, शिलाजीत, च्यवनप्राश और थोड़ा खजूर खाया करें। खजूर भी बड़ा ज़बरदस्त है। चना, ये इसकी औषधि है। काली मिर्च और बादाम, ये सब रखे हुए ना। शिलाजीत, अश्वशिला, ये परम औषधि है। श्वासारी, ब्रोनकोम, ये सब, इससे गला चोक जो हो जाता है, पूरा जाम है। एनसीआर वालों का तो बुरा हाल है। और ये बार बार जब आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम पर अटैक करता है पोल्यूशन और ठंड, एक तरफ पोल्यूशन, फिर ठंड, फिर ऊपर से खाने पीने की चीज़ों में लोग बहुत नादानी करते हैं और धीरे धीरे हालात बिगड़ती चली जाती है। और मैंने कहा कई बार तो ये जानलेवा हो जाती है। अब इतना एडवांस योग जैसे मेरे दाएं बाएं तरफ बच्चे कर रहे हैं, बेटियां कर रही है, ये सब ना भी कर पाए तो कोई बात नहीं। चलो कुश्ती करो। हाँ देखो इधर, ये छोटे भी हमारे दमखम दिखा रहे हैं और उसको उठा उठा करके पटक रहे। ए चलो इधर आओ, अब तुम तो इधर आओ। हाँ अब यहाँ बैठो, प्राणायाम करो। प्राणायाम कैसे करते? ऐसे करते, बैठ जाओ। हाँ ऐसे इधर मुँह करो। हाँ कपालभाति करो। और अनुलोम विलोम करो। ये बेटियों ने तो इतने ज़बरदस्त आसन किए हैं। हाँ अनुलोम विलोम नाक से हाथ लगा के करो। छोटे छोटे बाबू हैं हमारे, उधर बेटियां कुश्ती कर रही, इधर एडवांस योग चल रहा है दाएं बाएं। पीछे मलखंभ पर भी अब स्वामी जी जो है करतब दिखा रहे हैं हमारे बच्चे। छोटे हमारे नन्हे इतना भी ना मुन्ने कर पाए तो ये तो जरूर कर लें। हमारे जो छोटे छोटे कान्हा बैठे हुए यहाँ पर, एक बात तो स्वामी जी बिल्कुल साफ है कि आपने जो भविष्य के जो भारत है उसकी बहुत मजबूत नींव रख दी है स्वामी जी। और मुझे लगता है कि अभी जो मैं आंकड़ा इस वक्त दर्शकों के सामने रखूंगा, आपके सामने में रखूंगा, ये तो जरूरी है। उसको देखते हुए मुझे लगता है कि आपने जो नींव रखी है, नींव कितनी ज़रूरत थी भारत के भविष्य के लिए। स्वामी जी प्रदूषण के चलते हर साल भारत में 17 लाख लोगों की जान जाती है और पूरी दुनिया में स्वामी जी 70 लाख। और शिकागो यूनिवर्सिटी की तो लेटेस्ट रिपोर्ट बताती है कि वायु प्रदूषण के कारण हर भारतीय की औसत उम्र करीब
3.5 साल से ज़्यादा का जो वक्त है कम होता जा रहा है। तो जहरीले कण शरीर में जा रहे हैं, वो अलग अलग ऑर्गन्स को किस तरह से डैमेज करते हैं। तो 10 साल जी स्वामी जी। और स्वामी जी लीवर पे भी बताया जा रहा है कि ये जो कण है ये जम जाते हैं, उसके फंक्शन को खराब करते हैं। अब इन्हें डिटॉक्स करने के लिए किडनी पर भी प्रेशर पड़ता है। तो ये लीवर किडनी को स्वामी जी परफेक्ट रखें, इसके उपाय बताएं। तो जो बच्चे ऐसे कठिन अभ्यास न कर सके, उधर तो हमारे बच्चे देखो नीचे ऊपर कितने जोरदार अभ्यास कर रहे। अरे वृश्चिकासन कर दिया मलखंब पर। स्वामी जी मलखंब वाले तो गजब ही है, मिनटों तक बना करके रख लेते हैं, या तो सेकंडों में जो है मामला हिलने लगता है। और ठंड में कर रहे हैं सब बच्चे। तो मंडूकासन, योग मुद्रासन, पवन मुक्तासन, ये लंबा करें। लीवोग्रिड लीवामृत तो है पेट के लिए, और रीनोग्रिड तंत्र प्रभा, पुनर्नवादी मंडूर पुनर्ग्रिड किडनी के लिए। लीवर किडनी के लिए एलोपैथी में कोई दवाई नहीं है दुर्भाग्य से। इसलिए मैं कहता हूँ, एक है लीगल WHO, और हम पतंजलि योग पीठ के माध्यम से, इंडिया टीवी के माध्यम से जो अभियान चला रहे हैं, ये है रियल WHO। एक है लीगल WHO, ये रियल WHO। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, पूरे विश्व के स्वास्थ्य का आंदोलन, अभियान, अनुष्ठान हम सुबह सुबह शुरू कर देते हैं। करोड़ों लोग इससे लाभान्वित होते हैं। लीवर ठीक, किडनी ठीक। अब लीवर वालों को तली भुनी चीज़ें, जंक फूड, ये जंक फूड माफिया, फिर मेडिकल माफिया, सिंथेटिक दवाई उपलब्ध कराने वाले, और अलग अलग प्रकार के भोग को, विलासिता को प्रमोट करने वाले विलासिता माफिया, इन्होंने तो पूरी दुनिया को तबाह किया हुआ है। और ये बेटियाँ तो अजब गजब अभ्यास कर रही है भाई। देखो आकंठ भुजंगासन, ये तो हम भी नहीं कर सकते। इतना जबरदस्त करिए, गले के ऊपर से। तो कहेंगे बाबा जी ये तो गल घुटू आसन है। ये गल घुटू आसन नहीं, ये आकंठ भुजंगासन है। और ऐसे जिन्होंने कर लिया उनकी तो है सुपर डुपर होगी, सुपर से भी ऊपर वाली। स्वामी जी जबरदस्त मनुष्य का शरीर अगर उसे बनाओ तो क्या क्या बन सकता है, ये पहली बार देखने को मिल रहा है स्वामी। स्वामी जी एक स्टील होता है ना, स्टील बोलते हैं अनब्रेकेबल स्टील, लेकिन वो लचीला होता है। उसको बेंड भी कर दो और इतना मजबूत होता है, टूटता भी नहीं है। तो आपने यहाँ पर सबकी शरीर वही बना दी है, फौलादी भी है लेकिन साथ साथ लचीलापन भी है। ये बात तो एकदम ठीक है, आपने बड़ा अच्छा उदाहरण दिया। और लीवर किडनी के लिए पवन मुक्तासन, उत्तानपादासन, और आंखों पर, ब्रेन पर बहुत बुरा असर होता है। आंखें जल रही हैं, कानों में खुजली हो रही है, और लोगों के जीवन में मुसीबत ही मुसीबत है। ये शीर्षासन बचाएगा मुसीबत से। तो रोज़ 1-2 मिनट शीर्षासन कर लिया करें ऐसे। अब तो लोगों ने अभ्यास करने शुरू कर दिए शीर्षासन, सर्वांगासन के भी। ये बहुत ज़रूरी है। ऐसे एक एक अभ्यास। और हमारे छोटे छोटे बाबू भी बड़े जोर से लगे पड़े। चलो बच्चों अब जाओ, दौड़ लगा के आओ, दौड़ लगा के आओ पूरा। हाँ पूरा आगे आगे जाओ, पूरा दौड़ लगा के आओ, पूरे यज्ञशाला के चारों तरफ दौड़ लगाओ। अरे बाबू गिर गया। लेकिन स्वामी जी बड़े आज्ञाकारी बाबू हैं, आपकी बात जब जब आप बोल रहे हैं वो सुनते हैं, ये अच्छी बात है। नटखट नहीं, मतलब नटखट है यज्ञशाला के चारों तरफ दौड़ लगाओ, लेकिन अनुशासन में है स्वामी जी। हाँ अनुशासित बच्चे, यज्ञशाला के चारों तरफ बाहर। अच्छा स्वामी जी, आज कार्यक्रम की शुरुआत में हमने एक और आंकड़ा दर्शकों के सामने रखा था। ऐसे ये आंकड़ा प्रेग्नेंट महिलाओं से जुड़ा हुआ था। जी स्वामी जी, जो गर्भवती महिला हैं वो भी इसी जहरीली हवा में सांस ले रही हैं, और इसकी वजह से असर जो है गर्भ में पल रहे बच्चों पर पड़ रहा है। उनका वजन घट रहा है, जन्म के बाद ऑटिज्म का खतरा बढ़ रहा है। ये सब कुछ प्रदूषण कर रहा है। गर्भवती महिलाएं प्रदूषण से फिर कैसे निपटे, क्योंकि अब वातावरण को तो वो बदल नहीं सकती हैं, और एक अकेला भी क्या कर लेगा। तो स्वामी जी, ये जो अजन्मे बच्चे हैं उन्हें ऑटिज्म का रोग, ये खतरा ना मंडराए,
उन्हें क्या योग करना चाहिए? और खुद को बदलने के लिए जी। एक तो योग अपनाना पड़ेगा। प्रेग्नेंट लेडीज को अनुलोम विलोम, भ्रामरी उद्गीत, भस्त्रिका, और आप तो सबसे बड़ी लाइव एग्जांपल रही हो इसकी। प्रेगनेंसी के 1-2 दिन पहले तक आपने पूरा योग किया और हमारी बेटियां कितनी स्वस्थ है, बेटों से भी बलवान, प्रज्ञावान, गुणवान, शीलवान, चरित्रवान। और माताओं बहनों के गर्भ में पल रहे बच्चे अंडरवेट ना रहे, कमजोर ना रहे। माताओं बहनों को शतावर पहले दूध में उबाल ले और उबाल करके फिर ठंडा करके पी ले। बच्चा 3.5-4 किलो का पैदा होगा। बच्चे का यदि 4 किलो वेट है तो 100 साल जिएगा। कम से कम 3-3.5-4 किलो का वेट होना चाहिए बच्चे का, और वो आएगा शतावर से। शतावर वैसे भी माताओं बहनों के लिए सुपर टॉनिक का काम करता है। और अनुलोम विलोम के साथ, भ्रामरी उद्गीत के साथ ओम भस्त्रिका भी प्रेग्नेंट लेडीज को करना चाहिए। फ्रूट्स, डाइट में फ्रूट्स, अंकुरित, सलाद, दूध ज़्यादा लेना चाहिए। एक बहन को बोल दिया हर महीने हार्मोन्स के इंजेक्शन लगेंगे, डॉक्टर है वो खुद भी, डॉक्टर हरप्रीत। मैंने कहा बेटा कुछ नहीं, आप प्राणायाम करो। उसने अनुलोम विलोम किया, फ्रूट डाइट ली पूरी, थोड़ा सा स्प्राउट्स, और उसका सनातन नाम का बच्चा एकदम पूरा हेल्दी है, अभी इधर ही कहीं होगा। तो जो प्रेग्नेंट लेडीज योग करेंगी उनकी कोख से बलवान, शक्तिमान, प्रज्ञावान, चरित्रवान, महान बच्चे पैदा होंगे। वो स्वस्थ, सुंदर, सुडोल, आकर्षक भी होंगे। उनका व्यक्तित्व बहुत ऊंचा होगा। उनके भीतर का व्यक्तित्व, चरित्र और उनके भीतर नेतृत्व का गुण होगा। अपने कुल वंश का, भारत वर्ष का नाम ऊंचा करने वाले बच्चे रहेंगे। स्वामी जी, तो प्रेग्नेंट लेडीज को सब सूक्ष्म व्यायाम और ये बटरफ्लाई भी करना चाहिए, इससे नॉर्मल डिलीवरी होती है। अच्छा स्वामी जी, साथ में वो 2 बाबू अभी भी दौड़ी जा रहे हैं, आपने उनको रोका नहीं है? वो चाबी भर दी आपने, दौड़े जा रहे हैं, उनको रोक दीजिए। उनको अब रोक दिया अभी। हाँ, नहीं तो बड़ा मुश्किल होता है। वो कुश्ती के मैदान में पहुंच जाते हैं, उनको कराओ, इनको कुश्ती कराओ। अब दौड़ करके खून गर्म हो गया, उठा के पटको, ऐसे नहीं, हाँ जोर से पटको। हाँ अच्छा स्वामी जी, बड़ा अच्छा उदाहरण है। देखिए कि बच्चों में दाव लगा रहे इतनी ज्यादा ऊर्जा होती है, उस ऊर्जा का अगर सही तरह से हम उसको दिशा दे दें, चैनलाइज अच्छे से करें, तो कितना अच्छा उसके परिणाम होगा। तो लगता है स्वामी जी की छत्र छाया में स्वामी जी तमाम जो ये बच्चे हैं सही ऊर्जा का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने जीवन की। दोनों ने बारी बारी पे तय किया, एक बार मैं तुझे पटकूंगा, दूसरी बार बच्चों तू को मुझे वातावरण दे, ऐसा प्रशिक्षण दे, ऐसे प्रशिक्षक हो, उनके भीतर हमेशा उत्साह भरा रहे, शौर्य, वीरता, पराक्रम से लबरेज हो। मैं 18 घंटे बच्चों का पुरुषार्थ करने का स्वभाव बनाता हूँ। 3 ही मूल सिद्धांत मेरे जी। 18 घंटा पुरुषार्थ करो, एक क्षण के लिए भी कोई गलत आलम्बन मत लो अपने आंखों के सामने, और एक बड़ा ध्येय उसके लिए जियो। मैं एक व्यक्ति नहीं हूँ, मैं अपने पूर्वज ऋषि ऋषिकाओं का प्रतिनिधि हूँ, और उन्हीं जैसा ज्ञान, उन्हीं जैसी संवेदना, उन्हीं जैसा सामर्थ्य, पुरुषार्थ, शौर्य, वीरता, पराक्रम मुझ में है, और मुझे अपने पूर्वज ऋषि ऋषिकाओं के वीर वीरांगनाओं के सपनों को पूरा करना है। इस संकल्प से सदा उनको हम अनुप्राणित करते हैं, ऐसे उनके मानस का, चित्त का निर्माण करते हैं। क्योंकि व्यक्ति को की जो ड्राइविंग फोर्स है ना, वो थॉट प्रोसेस है। थॉट्स, इमोशन, एक्शन, ये लाइफ का राइट डायरेक्शन है। तो अच्छे विचार होंगे, अच्छी भावनाएं होंगी, अच्छे कर्म करेंगे, और व्यक्ति जो है जीवन में ऊर्ध्व आरोहण पाएगा। तो पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिव इमोशंस, फिर पॉजिटिव क्रिएटिव एक्शन, दिस इज द राइट डायरेक्शन ऑफ लाइफ। स्वामी जी, जो डायरेक्शन आपने लिया है, मुझे उम्मीद भी है और मेरी ये ख्वाहिश भी है कि बहुत जल्द आपके इसी गुरुकुल में जो बच्चे हैं स्वामी जी मेडल लेकर आएंगे। हम तो इंतज़ार करें बस, ओलंपिक्स में जैसे ही योगा की एंट्री होती है उसके बाद तो पक्का है स्वामी जी, और उस दिन का ओलंपिक्स में सारे गोल्ड मेडल अब आगे पतंजलि गुरुकुलम, आचार्य कुलम, पतंजलि विश्वविद्यालय, भारतीय शिक्षा बोर्ड के बच्चे लाने वाले हैं। बिल्कुल स्वामी जी। और हाँ,
ये तो बच्चे तो कठिन कर रहे हैं, तो इतना तो सब करने, बाह्य प्राणायाम तो करें। स्वामी जी एक और स्टडी का भी जिक्र कर लेते हैं, और वो है कि प्रदूषण में रहने की वजह से जो प्रेग्नेंट महिलाओं में डायबिटीज के मामले भी स्वामी जी बढ़ रहे हैं, तो जरा उनके साथ भी सभी लोगों का शुगर लेवल थोड़ा हम लोग कंट्रोल कर लेते हैं। हाँ, शुगर लेवल के लिए मेरे पास तो रियल वर्ल्ड एविडेंस रहते हैं जी। अभी आज ध्यान नहीं था, नहीं तो आज भी लेकर के आता। 50-50, 60-60 यूनिट बच्चों की, बड़ों की इंसुलिन में छुड़वाता हूँ। ये पॉइंट दबाता हूँ, ये कपालभाति करते करते ये। फिर पवन मुक्तासन, मंडूकासन, ये 2 आसन कराते हैं। मेथी का पानी, अंकुरित मेथी खिलवाते हैं। खीरा, करेला, टमाटर का जूस, आंवला, एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, और ये सारे जूस है ना, आंवला, एलोवेरा, गिलोय, चिरायता, कुटकी, गुड़मार, विजयसार, रतपितिया, कल बताए थे डायबिटीज का हमने पूरा। और इंसुलिन कल भी उदाहरण दिए थे, रोज मेरे सामने उदाहरण रहते हैं, हर रोज। इंसुलिन छूट गया, लीवर फेलियर, किडनी फेलियर से बच गए, लाखों रुपए नहीं तो कहाँ से लेकर के आते। बहुत बुरी हाल है, लाखों लोगों की मौत हो रही है, लाखों लोग बेबसी लाचारी की जिंदगी जी रहे हैं। मैंने बार बार कहा है, लाचार नहीं, बीमार नहीं, कमज़ोर, कायर, बुज़दिल नहीं, आत्मकुंठा में, आत्मग्लानि में, आत्मविस्मृति में नहीं जीना, आत्मगौरव में जियो, स्वस्थ बनो, तन से भी मन से। मंडूकासन, योग मुद्रासन, इसके लिए अप्रतिम है। और इन बेटियों ने तो भाई ओहो पीछे झुक कर के और अपने दोनों जंघाओं के पीछे नितंब के ऊपर सिर लगा दिया। हमको ही डर लग रहा है कहीं स्वामी जी तो खतरनाक है स्वामी जी। अरे नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट लेवल, बहुत शानदार। हाँ, इधर भी क्या जबरदस्त संतुलन है, दाएं बाएं, और देखते ही बनता है सब कुछ सौंदर्य, योग का ऐश्वर्य। तो शुगर के लिए मधुनाशिनी, मधुग्रीन, खीरा, करेला, टमाटर का जूस, ये पॉइंट। कपालभाति, मंडूकासन, पवन मुक्तासन। अब मधुमेह और मधुमेह से होने वाले दुष्प्रभाव, किडनी के लिए रीनोग्रीन, लीवर के लिए लिवोग्रीन, आंखों के लिए आईग्रीन, ब्रेन नर्वस सिस्टम के लिए इम्यूनोग्रीन गोल्ड, ज़्यादा होने पर न्यूरोग्रीन। तो डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस, रेटिनोपैथी, नेफ्रोपैथी, न्यूरोपैथी भी नहीं होगी, अंदर से कमजोरी नहीं आएगी इम्यूनोग्रीन से, अश्वगंधा, शतावर से। तो ये अश्वशिला डायबिटीज और डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशन से बचाते हैं। अरे बीपी तो बहुत बढ़ता है ना, पोल्यूशन से भी, स्ट्रेस से भी, स्वामी जी, और फिर ये अनवांटेड चीजें बहुत होती रहती है। तो अनुलोम विलोम, भ्रामरी उद्गीत के साथ मुक्तावटी, बीपी ग्रीट और लौकी का जूस और शीतकारी। जी मेरी बहन, डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशन से कैसे बचें? सब रोगों को खदेड़ देना, हटा देना, मिटा देना। वो तो आपने बताया, लेकिन बढ़ता AQI लेवल, बढ़ता हुआ पोल्यूशन अस्थमा के पेशेंट्स के लिए भी मुसीबत और मुश्किलें बढ़ा रहा है। अस्पतालों में सांस के मरीजों की जो संख्या है वो 30% तक बढ़ गई है। स्वामी जी, एक सेशन प्राणायाम का भी करवा दीजिए, ताकि जिनके फेफड़े कमजोर हैं वो मजबूत हो जाएं और अस्थमा के पेशेंट्स जो हैं वो पोल्यूशन से अपने फेफड़ों को बचा के रखें। एक तो ये श्वासारी ब्रोंको और श्वासारी प्रवाही अवले, च्यवनप्राश आदि, ये तो अस्थमा के रोगियों के लिए है। ये प्राणायाम बड़ा जबरदस्त है। 2400 किलोमीटर लंबा रेस्पिरेटरी ट्रैक, 1 लाख किलोमीटर लंबा सर्कुलेटरी ट्रैक, 37 ट्रिलियन सेल्स, अष्ट चक्र, नवद्वार, 72 करोड़, 72 लाख 10,201 नाड़ी हमारे एनर्जाइज हो जाती है डीप ब्रीदिंग से। ये तो ब्रीदिंग के साथ ही पोस्चर भी कर रहे हैं, चाहे बच्चे भी और बेटियां भी, अप्रतिम है। हो क्या बात है, गजब। बैठ जाओ बेटियों, आप बहुत अच्छा अभ्यास किया आपने। बैठ करके प्राणायाम कर लो। चलो बच्चों, अभी बैठ जाओ। अब स्वामी जी कराते हैं, आसन भी कराते हैं, जिसके लिए सभी दर्शक रहते हैं, आंखें बिछाए, दृढ़ बनाते हैं। और वक्त आ गया स्वामी जी आपके रामबाण उपाय। देखो, सबके घर में तुलसी है, श्यामा तुलसी, रामा तुलसी, और थोड़े दिन बाद तो
तुलसी को भी ठंड लग जाएगी दिसंबर जनवरी में, तो वैसे नवंबर में तो पूरी रहती है तुलसी। और सबके घर में रहती है अदरक। अदरक के छोटे छोटे टुकड़े कर लें, ऐसे छोटे छोटे टुकड़े ऐसे अदरक के कर लें, अथवा अदरक को, ये आजकल हमने जब से ये उखली मुसली बजाई है तब लोगों ने हर घर में ये स्टील की उखली मुसली आ जाती है। थोड़ा अदरक और थोड़ा इसके अंदर तुलसी ये डाल दी और ये पानी में पक कर के ज़बरदस्त तैयार हो जाता है। तो तुलसी और अदरक, थोड़ा सा 1-2 काली मिर्च डाल दी और 1-2 लौंग, इससे भी बहुत अच्छा हो जाता है इसका टेस्ट भी। और सर्दी जुकाम कफ कोल्ड के लिए, अक्सर लोगों के गले खराब है, दिल्ली वालों के लिए तो ये परम औषधि है। हम तो बिना छाने इसी में ही थोड़ा सा जो है ये हनी प्योर है, ऑर्गेनिक हनी, ये पतंजलि ने सबको उपलब्ध कराया है। तो ये प्योर हनी, ऑर्गेनिक हनी, इसको थोड़ा मिला लिया करें और इसको फिर पी लिया करें, ये बड़ा ज़बरदस्त है। हाँ, थोड़ा ज़्यादा गर्म है तो इसको पीने से ना गला एकदम खुल जाता है टनाटन। एकदम गला अंदर तक पूरा क्लीन हो गया है। ऐसे जो तुलसी, अदरक, थोड़ा लौंग, काली मिर्च का काढ़ा पिएंगे, उनको बाजार से बाहर से कुछ नहीं लाना पड़ेगा। ये वो होम रेमेडी है जिससे आपका गला एकदम टनाटन रहेगा। जी, अब स्वामी जी टनाटन गला हो गया। अब हम रुक अच्छा करते हैं योग पंचायत की ओर, क्योंकि हमारे पास बड़ी तादाद में वीडियोस आए हैं। पहले वो देखते हैं, उसके बाद फिर आज का चैलेंज लेंगे। तो योग पंचायत के स्वामी जी एक एक वीडियोस हम आपके सामने रख रहे हैं। जबरदस्त है, बच्चे तो खूब इसमें हिस्सा ले रहे हैं। और आज के योग पंचायत के विनर अपने लिए जगह बना के पुशअप मार रहा है। डोंडीबा महात्रे कर्नाटक से है स्वामी जी। ये भी हमारा बेस्ट वीडियो। कहाँ लगा ली इन्होंने अपनी ये पंचायत? लगा। स्वामी जी, योग का जज्बा देखिए कि बस मैकेनिक अपनी कर्म भूमि पर ही योग पंचायत लगा रहे हैं। चक्रासन करें, पुशअप लगाओ। स्वामी जी, ये तस्वीर मैकेनिक हैं, अपनी कर्म भूमि पर ही आपका चैलेंज एक्सेप्ट किया और वहीं पुशअप लगा रहे हैं। कर्नाटक से बहुत शानदार महत्व। अभिनंदन, अभिनंदन। देखो अब कल का भी चैलेंज लगे, हाथ दे देते हैं। वापस आओ, वापस आओ। देखो खड़े खड़े ऐसे चक्रासन करो, ये पुशअप लगो। ये भी 10,000 पुशअप वाला पहलवान है रोहिदास के बाद दूसरा, ये पतंजलि पहलवान। ऐसे चक्रासन करना। तो ये जैसे बेटियों ने चक्रासन किया है, हम तो 10 से लेकर के 100,000 तक पहुँचते हैं। ऐसे चक्रासन करेंगे, इतना पूरा भी ना हो तो थोड़ा जरूर करेंगे। चलो बेटियों लेट करके कर दो। दूसरा लेटे लेटे ऐसे ही फट से लेट जाए, लेट करके झट से कर दो। ऐसे ऐसे हाथ ऊपर से लेकर के यूँ उठाना है। चल उठो, ऐसे लेट करके जो भी कर ले, ऐसे लेटे लेटे ऐसे हो गया। तो ऐसे ये कल का चैलेंज भी दे दिया है। शानदार स्वामी जी। मीनाक्षी, ज्योत्सना, पूजा और श्रुतिका, उनको इनाम देंगे। आपका अनाउंस नहीं करेंगे। स्वामी जी, आपके साथ योग करना ही हमारा इनाम है और हम बहुत खुश हैं इस इनाम से। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी आपका। धन्यवाद प्रणाम स्वामी जी। स्वामी जी, धन्यवाद। बहुत बहुत प्रणाम। बोलो भारत माता की जय। सत्य सनातन वैदिक धर्म की, गुरु नानक देव जी की जय, गंगा मैया की जय।